दोस्तों ले आए हैं हम RE450 मैश राउटर रिपीटर एक्सटेंडर, कुछ भी कह लो, रेंज एक्सटेंडर इसका नाम है और 450 इसका मॉडल नंबर है। तो आइए दोस्तों, इस बॉक्स में है हमारे पास RE450 और कहते हैं ये बहुत ही अच्छा रिपीटर है और चलिए देखते हैं कितना अच्छा है। तो अभी तक जितने भी टी-लिंक के राउटर हैं आपको मालूम है यहाँ पे क्या रिजल्ट रहा है। ये 5 गीगाहर्ट्ज भी है और साथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज भी है और बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा। साथ में वीडियो में एक और बात बताना चाहूँगा भाई, हम आज टी-लिंक MR600 में जो मैश टेक्नोलॉजी होती है उसको भी चेक करने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमारे को क्या मिल जाता है। तो दोस्तों टी-लिंक मैश वाईफाई एक्सटेंडर AC ड्यूल बैंड 1300 Mbps 5 गीगाहर्ट्ज 450 2.4 वाईफाई डेड जोन किलर अनअपडेटेड स्ट्रीमिंग, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसके ऊपर। और कहते हैं अभी इसकी रेंज जो है इस तरह से, मतलब वही है जहाँ पे इसकी रेंज, जैसे ये देखो दायरा कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे 25% का सिग्नल आ रहा है वहाँ पे इसे हम लगा सकते हैं और सेम रेंज ही होती है नॉर्मल राउटर की तरह से। देखो बनाया हुआ है इन्होंने बकायदा यहाँ पे। तो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, ये बहुत बड़ी बात है, 4K स्ट्रीमिंग कर सकता है जो कि अच्छी बात है। तो चलिए इसे हम यहाँ से सील पैक होती है इसकी, ठीक है, और देखते हैं अभी बॉक्स में हमारे को। वाह, पावर ऑन, तो बुकलेट सारा ब्रोशर कैसे यूज़ करना है सब कुछ दिया हुआ है, यही है और कुछ भी नहीं है, खाली। भाई इतने पैसे ले लिए, चीज़ तो पूरी देते हैं, लेकिन हाँ यही है भाई पूरी चीज़। ये रहा राउटर AC 1750 SSID, वाईफाई का नाम, बाकी लॉगिन 2.4 5 गीगाहर्ट्ज और पावर और एक बटन WPS के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रीसेट LED ऑन ऑफ और पावर का ऑन ऑफ, और साथ में बस यही है। लेकिन एंटीने की बात की जाए तो काफ़ी सही है इसके, जो कि अभी देखो ये बैक साइड से ऊपर चले जाता है और ये भी जो है इस तरह से मुड़ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसे प्लग करते हैं। तो दोस्तों राउटर हमारा ऑन हो चुका है, पावर की लाइट ब्लिंक कर रही है। मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लेते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, MR600 से कनेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। मोबाइल में टीदर ऐप को यूज़ करूँगा ताकि ईजिली कनेक्ट हो सके, आइडेंटिफाई हो सके, ढूंढ सके जो भी है। तो आप भी टीदर ऐप यूज़ कीजिएगा और हो सके तो इसका वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा। देख टी-लिंक एक्सटेंडर आ चुका है और यहाँ पे 2.45 गीगाहर्ट्ज की लाइट तो नहीं जली है, लेकिन टी-लिंक एक्सटेंडर को जोड़ते सारी जो है इसने बता दिया इसमें इंटरनेट नहीं है। तो या तो पॉपअप खुलता, लेकिन नहीं, चलो टीदर ऐप में आ चुका है, यानी कि हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजीली। तो आप भी इसी तरह से इसको कनेक्ट करके उसके बाद टीदर ऐप में जाके लॉगिन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम रख देते हैं, admin12 तो मैंने रखा है, आप मुश्किल रख सकते हैं। और क्रिएट, इसका लॉगिन ID पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया और सीधे ही आ गया। अभी इसको कनेक्ट किससे करना है? वाह क्या बात है भाई, इसको किससे कनेक्ट करना है भाई? हम तो अपने दूसरे वाली दुकान से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो कहता है इसका वाईफाई वीक है, तो क्या आप वाकई इससे कनेक्ट करना चाहेंगे? जी हाँ, 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क एक्सटेंड करना है, पहले 2.4 का तो कर ले, 5 गीगाहर्ट्ज का कहाँ से करेगा? तो पहले हम 5 गीगाहर्ट्ज का ट्राई, ठीक है। तो इसको हम, इसने तो कर दिया अब इसको, तो चलिए पहले 2.4 ही कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। और 5 गीगाहर्ट्ज को हमने स्किप कर दिया और ये हमारा मेन नेटवर्क का पासवर्ड जो है, जो पीछे का पासवर्ड है वही इसका बन जाएगा, एक्सटेंशन बन जाएगा। वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था। तो बहुत इजी है सेटअप इसका, कि इसका जैसे मैं बता रहा था भी LED बटन दबाने पर जो है ये पावर ऑफ हो जाता है और LED जलाने पर पावर ऑन हो जाता है। यहाँ पे LED का बटन है, ठीक है। चलिए अब इंतजार करते हैं, इसको कनेक्ट होने देते हैं। ये आ रहा है अभी लोकेशन लुक्स गुड, तो ये LED मैच करेगा, यानी कि ये जो ये लाइट जल रही है ना, अगर ये जल गई तो समझ लो भी ये वाईफाई से कनेक्ट हो गया और गुड हो गया। यानी कि इसे हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, मतलब कहीं आगे पीछे कहीं पे भी ऐसे। और ये एडवांटेज भी है इसका भी, इसका एक होल्डर ही है, जैसे ये कहीं पे भी इसको प्लग कर सकते हैं इजीली, मेल फीमेल लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांटेज है इसकी। तो इसमें रेड कलर की लाइट जल रही है और 2.4 गीगाहर्ट्ज की लाइट जल चुकी है। तो इसका मतलब है रेड मतलब थोड़ा मीडियम या लो सिग्नल टाइप है, और ब्लू होगी तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात, मल्टीपल जो है इसमें लाइट जलती है। तो हम पासवर्ड कॉपी करते हैं और कनेक्ट टू नेटवर्क करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे जो इंडिकेशन आ रही है कि 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट होगा तो 5 गीगाहर्ट्ज की लाइट जलेगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्ट होगा तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जलेगी। ये किससे कनेक्ट हो रहा है उस हिसाब से ये लाइट जलेगी। इसका 5 गीगाहर्ट्ज वैसे आ रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज भी आ रहा है, वो कनेक्टिंग आ रहा है। तो कनेक्ट नहीं हुआ, चलो इससे कनेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम है IP एड्रेस की, अगर ये कनेक्ट होगा तो ये IP एड्रेस देगा ना, अदरवाइज तो ये क्या ही IP एड्रेस देगा, मतलब इसके पास खुद का IP एड्रेस तो है नहीं है, पीछे से जो कनेक्शन आएगा उसी का IP एड्रेस देगा। थोड़ा सा आगे करने पर प्रॉपर्ली फटाफट से कनेक्ट हुआ है। और जैसे कि आपको मालूम है हमने स्पीड टेस्ट आपको चेक कराना है भी कितनी स्पीड दे पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन में कनेक्टेड है
और टिपलिंग की है, वही है, बराबर ही है सब लोग। नेटवर्क को ओपन करने के लिए भी देखो कितना टाइम लग रहा है। अगर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए स्ट्रॉन्ग है? ना मुन्ना ना, ये नहीं चलेगा भाई, टाइम वेस्ट वाली बात है। तो नॉट अ गुड रिपीटर लाइक। यहाँ से काफ़ी हमने परे कर दिया लेकिन तब भी नहीं चल पा रहा है, तो बहुत ही दुख भरी बात है भी, ये इतना अच्छा राउटर नहीं निकला है। बराबर ही बात है फिर तो, मतलब उसके पास जाके लगाना तो फिर क्या फ़ायदा। ये बिल्कुल जैसे ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे नेटवर्क खत्म हो जाता है, वहाँ पे लगाया था हमने। तो हम देखो सिग्नल भी दिखा रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन की बात की जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है। क्विक सेटअप, एक्सटेंडर नेटवर्क, मेन नेटवर्क, वन मैश, हाई स्पीड मोड में कहाँ से करेंगे जब हम अभी है ही नहीं। लोकेशन असिस्टेंट में जो है चेक सिग्नल देखते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ चेक रहता है, वीक है, मतलब हम बिल्कुल इस तरह से स्टेटस है। और बाकी शेयर वाईफाई, टिपलिंग आईडी, एलईडी कंट्रोल, लैन सेटिंग में क्या करेंगे हम, स्टैटिक भी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। और वाईफाई कवरेज की बात की जाए तो मैक्सिमम कवरेज रखा हुआ हमने, ये भी सही चीज़ है। शेड्यूल ऑन ऑफ भी है, इसको पावर ऑन ऑफ करने का भी सेट कर सकते हैं। ऑपरेशन मोड में इसमें रेंज एक्सटेंडर और एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट में क्या होता है, जब वायर से जोड़ेंगे इस राउटर को, ठीक है, तो दिखाया हुआ है वायर और वाईफाई का, और सिस्टम में अपडेट वगैरह सब कुछ है, मतलब ठीक है। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है, बस यही सारी ऑप्शन है। क्विक सेटअप में हमारे पास वही है अभी, स्कैनिंग वायरलेस नेटवर्क, फिर ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट होगा, और उसके बाद जो है फिर आगे ऑप्शन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अब इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे है तो इसका भी कम है लेकिन शायद स्पीड आ जाए। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट करने की सेटिंग हमने कर दी है, तो पता नहीं अब क्या होगा, लाइट रेड ही रहेगी या ब्लू होगी, ये मुझे मालूम नहीं है। तो कुछ हद तक इसने काफ़ी सही किया, देखने को तो थोड़ा तसल्ली हो रही है। अभी देखो 3 डिवाइस ने नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर दिया कि सेम नेटवर्क में आ चुके, तो स्पीड आई या नहीं आई, बस हमें तो स्पीड से मतलब है, अभी चलता है या नहीं चलता है इंटरनेट। तो 2 कमरे छोड़ के जहाँ पे सिग्नल हल्का हल्का बिल्कुल माड़ा रहता है और बिल्कुल मतलब रेयर है, मतलब बिल्कुल कभी कनेक्ट होगा कभी नहीं होगा, मतलब वैसी जगह पे हम इस टाइम। तो हम ये नहीं मानते भी इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक जोड़ नहीं पाया, 2.4 को भी नहीं कर पाया और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी नहीं कर पाया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो रेंज एक्सटेंडर है, लेकिन जहाँ पे 50% 60% सिग्नल होगा वहीं के लिए, जहाँ पे 10% सिग्नल होगा वहाँ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 10% सिग्नल है जहाँ पे हम लगा रहे हैं, और यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो तीनों डिवाइस आ रहे हैं क्योंकि हमने उसमें लैन केबल लगा दिया और उसकी दोनों लाइटें जल रही हैं प्रॉपर्ली। लॉगिन करते हैं, नो सिक्योरिटी मतलब ओपन है नेटवर्क, और वायरलेस है। 2 क्लाइंट्स भी आ चुके हैं इसमें, OnePlus नोड अनोनिमस, यानी कि जो 1.1 हमारा मेन राउटर है। उसके अलावा इस ऑप्शन में हमारे पास वन मैश अवेलेबल ही नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। तो खैर, अब अगर हमने उसका एक्सेस पॉइंट बना दिया है तो उसके थ्रू हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। उसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हमारे को क्या स्पीड देता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या स्पीड देता है लैन केबल के थ्रू। बात तो आ रही है अभी, फिर स्पीड की बात आएगी। मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरा, मतलब इसमें प्रायोरिटाइज है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना इसमें, गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट और इंटरप्ट स्ट्रीमिंग, डेड जोन किलर और वाईफाई सेटअप आया टिद्रैप, और मतलब फास्ट जो चीज़ है वो दिख रही है, मतलब काफ़ी सही है। मतलब इस मामले में अगर इसको वायर लगा के चलाएं तो ये बहुत सही है, मतलब। और अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वाईफाई की रेंज की बात की, यहाँ से अभी मैं 5 फुट दूर हूँ, लेकिन और अगर यहाँ पे स्पीड टेस्ट की बात की जाए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, 5 गीगाहर्ट्ज़ की तो पता नहीं अभी कितना आगे तक जाएगा, इसको हम टेस्ट कर लेंगे। वाईफाई 6 हमारे पास, या 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई भी है, उसके थ्रू चेक कर लेंगे। काफ़ी सही है, देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी ये 60 Mbps पूरी दे पा रहे हैं, और सही है बात यार, 60 Mbps दे पा रहा है, क्योंकि इस मामले में ठीक है। बाकी सब राउटरों से ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी काफ़ी सही है। और रेंज की बात की जाए तो रेंज के लिए एक वीडियो है अलग से, आप देख। तो रेंज एक्सटेंडर की बात की जाए तो मैंने राउटर यहाँ पे लगा दिया है, तो अब इसकी रेंज हम चेक करने के लिए जाएंगे। नामदारी 5G एक्सटेंशन की बात की जाए तो कनेक्टेड बट डिक्लाइन, तो हमने इतने नज़दीक लगा दिया इस तरफ, तब भी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इसकी रेंज की बात की जाए तो नॉर्मल टिपलिंग राउटरों के जैसी है, मतलब। बाकी ऊपर जाके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे नामदारी एक्सटेंशन के साथ हमने जोड़ दिया है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड, पिंग थोड़ा ठीक ही है, मतलब ठीक है। यहाँ पे तो रेंज आ रही है। बाकी जो पहले वाईफाई राउटर लगाए थे टिपलिंग के, उनकी रेंज नहीं आ रही थी, बट इस बार इसको थोड़ा हमने दीवार की तरफ ही तो लगाया है, और ये रेंज एक्सटेंडर मोड पे है। और अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड दिखाएगा। उसका 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई नहीं आ रहा है, मतलब नामदारी एक्सटेंशन 5G। एक होता थोड़े बहुत रेंज दिखाई दे, वो भी नहीं है, नाम है ही नहीं। एक और ऑन ऑफ कर लेते हैं वाईफाई, ना भाई ना, MR600 5G जो आ ही नहीं रहा, मतलब तो इतनी बुरी हालत है। मतलब 2.4 ही आ रहा है, और लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही आ रहा है सिर्फ, और 15-20 Mbps की स्पीड आ रही है सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखी कितनी रेंज थी इसकी,
तो इसमें वन मैश गायब हो गया है, तो इस मोड पे वन मैश नहीं है, रेंज एक्सटेंडर मोड पे ही वन मैश रहता है। यानी कि जब ये एक्सटेंडर होगा तो ये किसी से कनेक्ट होगा, फिर ये आगे इस राउटर से कनेक्ट होगा, तो शायद ऐसा होगा, या इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वन मैश कहाँ से हुआ? फिर अगर इसके थ्रू उसको कनेक्ट किया फिर तो वो रिपीटर हुआ ना, वन मैश से क्या होगा? वन मैश कब कनेक्ट होगा? अब बात की जाए इसकी वन मैश की, तो MR600 राउटर हमारे पास है, तो उसे हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे राउटर हमने कनेक्ट किया है वैन वाले पोर्ट पे, मतलब इसको हमने एज आ इंटरनेट राउटर यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं है अभी फ़िलहाल। खैर सिम भी होती तो भी बात एक ही थी। तो टिपलिंक मैश वन मैश की कहानी ऐसी है, अभी वन मैश के लिए इसको रिपीटर चाहिए, यानी कि इसके वाईफाई साथ वो जुड़ेगा। बस वन मैश का क्या मतलब है भाई, बस जैसे राउटर होते हैं ना, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है, बस नाम होता है, वैसे ही है। मतलब कोई खास ऐसा नहीं है भाई इसका मतलब इसको हम रिपीटर बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये राउटर ही रहेगा और इसको वायर से जोड़ना पड़ेगा। जो रिपीटर है वो दिखाएगा अभी वन मैश टेक्नोलॉजी है बस। और वन मैश का मतलब ये समझ लो भी ये बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही कनेक्ट। ये बड़ी बात है वन मैश की भी। हाँ भी दोनों वाईफाई यूज हो जाएंगे, लेकिन जब ये दोनों वाईफाई से कनेक्ट होगा इस राउटर से, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हट जाएंगे। जैसे फास्ट वाईफाई वाला जो फंक्शन है वो हट जाएगा, स्पीड वाला, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हट जाएंगी। तो मतलब कुछ लॉजिक नहीं बना, मतलब है तो रिपीटर, लेकिन वन मैश का मतलब बस ये अपने अपने डिवाइस से जुड़ पाएगा और बस यही है। तो देखते हैं, चलो इस राउटर का पहले वाईफाई का नाम रख देते हैं बढ़िया सा, और या फिर नहीं भी रखेंगे नाम तब क्या आ जाएगा, रख ही देते हैं मतलब थोड़ा सा। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। पहले स्मार्ट कनेक्ट है, एक ही नाम है, ठीक है दोस्तों। MR600 नाम आ चुका है, और वाईफाई की स्पीड यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं, ताकि हम वायरलेसली फिर जगह जगह जाके चेक कराएंगे ना आपको कितनी स्पीड आ रही है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी स्पीड आ रही है। तो इस तरह से का MR600 का नाम हो चुका है। अब आ रही 450 की बारी, नामदारी एक्सटेंशन, टीजर ऐप, आ रही 450 नेटवर्क, रिसेलेक्ट, और यहाँ पे जो वाईफाई का नाम आएगा, मतलब वन मैश का लॉजिक ये भी, इससे दोनों वाईफाई कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी तो हो ही रहते हैं यार, बस यहाँ पे वन मैश लिखा आएगा, देखना ये है वन मैश बस। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, बस ये है वन मैश, ये समझ लो भी। मुझे लगा भी वन मैश कुछ खास होता होगा भी, लेकिन है रिपीटर ही है, मतलब बस नाम इसका वन मैश है, बस कुछ मजा नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, वन मैश इसका नाम था, मतलब समझ लो यही है, और कुछ तो है नहीं। अब इसमें इसने 2.4 5 गीगाहर्ट्ज नहीं पूछा, ये 2.4 किसका जोड़ना है, 5 गीगाहर्ट्ज किसका जोड़ना है, क्योंकि जब इसके दोनों वाईफाई स्मार्ट कनेक्ट है तो ये भी स्मार्ट है। इसने देख लिया भी दोनों, अब ये दोनों आपस में जुड़े हैं क्योंकि उसको रिपीटर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही लाइटें जल रही हैं, और 2.4 5 गीगाहर्ट्ज की, और ऊपर से ब्लू लाइट भी होगी इसकी मेन इंटरनेट की, तो अच्छी बात है। और WPS की तो खैर हमारे को जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन सेम नेटवर्क हो गया तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं लगेगा। तो नामदारी 5G एक्सटेंशन को कनेक्ट करते हैं, और इनका 5G हो गया आपस में। तो नामदारी 5G एक्सटेंशन से कनेक्ट किया, 433 Mbps का कनेक्शन बन चुका है। 0.200 IP एड्रेस है, जो कि इसने ही दिया होगा, और वही चीज़ मैं आपको चेक कराने के लिए जो है यहाँ पे चलता हूँ और क्लाइंट्स में देख लेते हैं भी हम आए हैं नहीं आए। तो मेरे हिसाब से एक डिवाइस तो आ ही चुका होगा, और उस डिवाइस के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और क्या क्या ऑप्शनें रही हैं वो भी हम सारी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है, लगभग हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड नेटवर्क, मेन नेटवर्क, एक्सटेंडेड नेटवर्क को क्या किया है, मेन नेटवर्क कौन सा है, 2.4 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही देखो कनेक्ट है, और अच्छी बात है अभी दोनों वाईफाई कनेक्ट है। DHCP सेटिंग जो ऑटो ही है, चलो पीछे से रहेगा, लेकिन इसका IP एड्रेस अगर हम सेट कर दें, ठीक है, फॉलोइंग IP एड्रेस, तो हमें आसानी होगी कभी इसको दोबारा से खोलना दो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है टेस्ट पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं अभी नेटवर्किंग बनी रहे, जैसे ये राउटर हो गया मेन, उसके बाद वो एक्सटेंडर हुआ, और उसके बाद आगे वो क्या दे तो यही देगा, लेकिन इसका बीच का IP एड्रेस क्या होगा वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को जरूरत नहीं है, हम तो टेलर ऐप में देख लेंगे। तो इस तरह से ये बन चुका है, और अब इसकी स्पीड देख लेते हैं 2.4 की कितनी आ रही है और 5 गीगाहर्ट्ज की कितनी आ रही है। अभी ये सेम रूम में है, तो अभी हम 2 कमरे जो दूर हैं वहाँ जाके देखेंगे। शायद टिपलिंग के आपस में अच्छी बनती होगी, तब करके हो सकता है अभी ज़्यादा अच्छी नहीं जा जाए, तो वो भी देखेंगे, और बाकी ऐसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने तो जोड़ा 5 गीगाहर्ट्ज के, ठीक है, और बाकी इनकी आपस में 2.4 भी है और 5 गीगाहर्ट्ज भी है, कुछ भी हो सकता है। इनकी आपस में बिल्कुल सही बन रही है, तो स्पीड पूरी दे पा रहा है, और इसको हमने लाइन से जोड़ा हुआ है। इस राउटर को हम थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं और चलते हैं उसको दूसरे दुकान पे। दोस्तों यहाँ से जा रहे हैं हम, RE 450 को मैंने बोल दिया लगाने के लिए, आपको दिखाते हैं वहाँ पे भी, वहाँ पे वो चल पाया नहीं चल पाया जो भी है सब कुछ। और संदीप जी ने हमारे हेल्प करते हुए ये देखो राउटर यहाँ पे ऑन कर दिया है प्रॉपर्ली। क्या ये कनेक्ट हो पाएगा आपको लगता है? ये अभी ऑन है। मोबाइल पे आपको पता ही है टीपलिंक MR600 की रेंज कितनी है, उसका नाम MR600 है, तो बहुत खतरनाक रेंज आ रही है उसकी, मतलब बहुत कम वाली। वाह क्या बात है, MR600 भी मतलब काफ़ी अच्छा रहकर निकला राउटर। देखो यहाँ पे 1-2 Mbps की स्पीड अभी भी आ रही है, मतलब इतनी दूर तक मतलब वाईफाई है। नॉर्मल राउटर जितने भी अभी तक हमने चेक किए यहाँ पे आगे देख सकते हैं कितनी कर रेंज आई है। कई तो यहाँ पे चले नहीं, लेकिन ये MR600 अभी भी चल रहा है। वही है, फिर से कट गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ।
मतलब इतना अच्छा नहीं है, मतलब डिनाइड ही है, मतलब सही नहीं है, मतलब MR600 की रेंज नहीं आ रही। बट ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी लाइट तो ब्लू हुई नहीं, इसकी रेड लाइट ही है। तो नामदारी 5G एक्सटेंशन में जाके देखते हैं इसने 2.45 गीगाहर्ट्ज को कनेक्ट किया कि नहीं किया। वही बात आ गई, बस जहाँ तक रेंज आ रही है वहीं तक कनेक्ट करेगा। अभी थोड़ा सा इसको यहाँ से पास करेंगे, इसकी वायर थोड़ी लंबी है, उसके थ्रू देखेंगे। तो फिलहाल जो है एक्सटेंशन पे कनेक्टिंग और कुछ भी IP टेस्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं भाई यहाँ से। तो इस तरफ गली है, यहाँ पे तो रेंज ठीक आ रही है, देखो MR600 भी चल रहा है। तो एक्सटेंशन वाला कनेक्ट हो चुका है हमारा, लेट्स सी। और यहाँ पे लाइटें भी दोनों जल पड़ी हैं, दोनों लाइटें जो है प्रॉपर्ली चल रही हैं। और स्पीड देखो यहाँ पे कितनी आ रही है। और वाईफाई आपको चेक कराता हूँ कौन सा है। वाईफाई नामदारी 5G एक्सटेंशन, ठीक है। और वैसे तो MR600 भी यहाँ पे है ही है, लेकिन खैर हम देखते हैं अभी दोनों में क्या फ़र्क है, उसकी और इसकी रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो 43 Mbps की डाउनलोडिंग और 23 Mbps की अपलोड आ रही है। एक बार यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं भी अपलोड क्या करता है हमारे को। जैसे कि यहाँ पे 200 Mbps की दिखा रहा है, देखो ना 300 350 Mbps 200 Mbps की है। इसका बस आपस में है ना, इनका ये पास में है। लेकिन जो हमारा परे लगा हुआ है उसकी स्पीड यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 43 Mbps की डाउनलोडिंग और 3 Mbps की अपलोड जो है ये वहाँ से यहाँ तक कैच कर पाया। तो काफ़ी सही रिपीटर हुआ, मतलब जो यहाँ का वहाँ से जोड़ पा रहा है, मतलब वन मैश की वजह से जोड़ पा रहा है। खैर गली में कोई दीवार नहीं है, शायद इस वजह से जो है चल पा रहा होगा। बाकी ऊपर भी जाके चेक कराते हैं। तो वही 30-40 Mbps के एवरेज जो है इसकी ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा कम भी हिल रहा है ना, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब तो MR600 की हालत देख सकते हैं आप, कभी कनेक्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। और टेस्ट करने की कोशिश करें तो चल रहा है। मतलब तो जितनी स्पीड मतलब MR600 की एक्चुअली में यहाँ पहुँच पा रही है उतनी उसमें आ रही है। तो मतलब ये रिपीटर का मतलब जो है कुछ होना चाहिए था ना। हाँ, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर लगा के रखेंगे तो शायद थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे 45 आ गए थे तो 22 का और डबल हो गया। ऐसे अपलोड 10-12 है तो उसका डबल हो गया 25-26। तो हो सकता है अभी डबल कर देता हो ये। तो इस तरह से था। अभी हम ऊपर चलते हैं और आपको चेक कराते हैं ऊपर जो है ये जो हमारा राउटर है किस तरह से ऊपर रेंज पहुँचाता है। ऊपर मतलब जो है वन मैच से जो है कितनी स्पीड आ पाती है। तो यहाँ पे रख दिया हमने और यहाँ पे वैसे MR600 की रेंज आ रही है, मतलब कनेक्टेड भी हो गया। और स्पीड टेस्ट की बात कही जाए तो हट रहा है, मतलब तो उसकी स्पीड आ रही है 7-8 Mbps की। अपलोड अच्छी आ रही है, मतलब यहाँ से भेजने वाला पावरफुल होना चाहिए तो तब स्पीड अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल स्पीड टेस्ट। और अगर वाईफाई स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ से भेजने पर जो है वही 5-6-7 Mbps ही आ रही है, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ तक पहुँच रहा है और वो भी देखो ब्लू लाइट है, प्रॉपर्ली ब्लू लाइट है। और वो देखते हैं हमारे को क्या दे पाता है। मतलब तो इसके हम 5G एक्सटेंशन जोड़ लेते हैं इसमें और अब देखते हैं कितनी स्पीड आती है। जो 6 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही थी वो ये कुछ बढ़ा पाएगा। तो जहाँ 6 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही थी वहाँ इसने लगभग 17-18 Mbps की डाउनलोडिंग ला दी है। मतलब काफ़ी बढ़ गया, मतलब ये सही बात है यार। एक्सटेंडर तो है, मतलब सही है। मतलब थोड़ा सा मतलब जो है जहाँ 5-10 Mbps आएगी तो वहाँ 20 तो करेगा कम से कम। लेकिन अपलोड में थोड़ा सा ये रुक रहा है यार। ये थोड़ा सा थोड़ी देर बाद शायद ठीक आ जाए। एक बार दोबारा टेस्ट करके देखते हैं। क्या हो सकता है अपलोड में थोड़ा इतना पावरफुल है ही नहीं भी, शायद ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक्सटेंशन कनेक्टेड, इस बार सिर्फ 1 Mbps की डाउनलोडिंग और 2 Mbps की। अब जो है 2.4 वाला कनेक्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से 2.4 और 5 GHz दोनों कनेक्ट होंगे। कभी कभी ये कनेक्ट होगा क्योंकि इसमें दोनों की सेटिंग है ना। तो ऐसा भी मतलब देखने को मिल रहा है। मतलब इसको वहाँ पे चेक करते हैं। ओनली 2.4 की लाइट चल रही पड़ी थी इसकी। मतलब इससे पता लग रहा था मतलब ये 2.4 को कनेक्ट करेगा तो 2.4 की लाइट चलेगी, दोनों को कनेक्ट करेगा तो दोनों की लाइट चलेगी। यहाँ पे तो थोड़ा ठीक होगा। और यहाँ पे जैसे MR600 को मैं पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये कनेक्ट किया और मोबाइल पे स्पीड टेस्ट करा रहे हैं चेक। वही है, वहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 7 से 8 हो गई है। मतलब लगभग 6-7 ही है। मतलब ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। मतलब बराबर ही स्पीड आ रही है। मतलब 11 Mbps होगी। मतलब अपलोड बड़ी ज़बरदस्त आ रही है कि मेरे में तो अपलोड ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। अब या पता नहीं ये हिल जाता है और फिर चलता नहीं आगे, कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ से अपलोड देखते हैं हम कितनी आ रही है। हाँ ठीक है, आ रही है 25, 26, 14, 15, 16 है। मतलब अपलोड का भी है, ठीक है। जिस टेबल पे हमने अपना मोबाइल टेस्ट किया उसी पे जगह पे जो है इसे लगा देते हैं और फिर देखते क्या होता है। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। वाह, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ। नहीं यार, सच में यार ये 5G एक्सटेंशन में जुड़ा और लाइट इसकी रेड है। और लेकिन इसने तो कमाल कर दिया है यार। 38 Mbps की डाउनलोडिंग और 20 Mbps 25 Mbps की अपलोड। वाह क्या बात है। और MR600 की वैसे क्या स्पीड आ रही है यहाँ पे, जो नीचे का राउटर है वैसे वही 6-7 Mbps है, ज़्यादातर 11 Mbps। इस मामले में तो ठीक है। मतलब वहाँ पे भी इसने ऐसा ही किया, 6-7 को इसने 18-20 तक किया। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा था, 30-40 तक पहुँचा दिया। मतलब कई जगह पे अगर सही पोजीशन बनाए, लेकिन लाइट इसकी ब्लू नहीं है, बस यही है। लेकिन बात की जाए अगर कनेक्टिविटी की तो इसमें लाइटें जल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों को स्पीड जो है बाउंड करके शायद बताता होगा या क्या है जो भी है।
आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट, और क्या ही ज़बरदस्त स्पीड इसने रेंज एक्सटेंडर ने बताई है। सही बात है यार, इस मामले में तो ये सही हो गया, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। मतलब हाँ, मोबाइल में 6-7 Mbps ज़्यादा 10 Mbps कर रहा है, और यहाँ पे इसका पिंग भी देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है, और स्पीड भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जैसे 2.4 का मतलब प्रॉपरली यहाँ पे लगा हुआ है। नाम दे एक्सटेंशन 5 पे मैंने जोड़ा हुआ, और एक्सटेंशन 4 पे अगर मैं 2.4 पे जोड़ता हूँ तो मेरे हिसाब से स्पीड जितनी करा रही है उतनी तो मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि हमारा नेटवर्क पीछे से आने वाला तो वही है। बाकी 2.4 की स्पीड तो वैसे 62 Mbps तक तो ये कर ही रहा था। हाँ, पिंग में थोड़ा सा देखो ये 15 हो गया है, जहाँ पे 13 आ रहा था। 30-40 की स्पीड जो है इसने 2.4 में थोड़ी सी कम दी है, मतलब थोड़ा है मतलब फ़र्क इसमें। जो 5 की है तो 2.4 की में क्यों इतनी नज़दीक से नहीं जोड़ेंगे, तो बढ़िया है भाई। रेंज एक्सटेंडर 1 मैश टू 1 मैश ये बढ़िया है, इस मामले में हम कह सकते हैं हाँ थोड़ा ठीक है। तो दोस्तों, वाईफाई स्पीड, रेंज एक्सटेंडर स्पीड, एक्सेस पॉइंट, 1 मैश सब कुछ चेक करा दिया हमने आपको। तो क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, किसे इस राउटर को यूज़ करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जहाँ पे आपको 5 से 10 Mbps की स्पीड आ रही है, अगर 5 Mbps स्पीड आ रही है तभी इसे यूज़ करना है, चाहे वो 5 गीगाहर्ट्ज़ का हो चाहे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हो। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पे आपको वाईफाई की स्पीड 5 Mbps आ रही है, यानी कि आपके पास कोई और वाईफाई कनेक्शन है, और जब आप दूर चले जाते हैं तो वहाँ पे 5 Mbps स्पीड रह जाती है, तो वहाँ पे इसे लगा सकते हैं और उस 5 का ये 20 कर देगा। तो इस तरह से ये वाईफाई एक्सटेंडर है, और हमने उसी तरह से आपको चेक करवाया, टेस्ट कराए और रिजल्ट भी दिखाए। वाईफाई रेंज की बात की जाए तो कम है, छोटा एंटीना ना, तो मोबाइल हॉटस्पॉट के जैसे इसकी रेंज है। प्राइस की बात की जाए 3000 से 3500 रुपये के बीच में मार्केट में मिलता है। RE 450 मॉडल है, और अगर आपको चाहिए तो 3000 पे आप हमारे से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अमेजोन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह के बहुत सारे इंटरनेट और वाईफाई से रिलेटेड डिवाइसेस की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इतना बताते मैं आपको शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।